नमस्कार, मैं मनीष एक न्यूज़ 24। जदयू कार्यालय में बता दें तमाम यहाँ पर जितने भी लोग हैं विद्युत विभाग के जितने भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आप जदयू कार्यालय में आए हुए हैं। नहीं जानते हैं कि आप किस मांग कर क्या काहे के लिए आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं, क्या मांग है आप लोग का? सेकेंड लिस्ट का मांग है। क्या सेकेंड लिस्ट? बिजली विभाग का जो वैकेंसी निकला था, ठीक है, हाँ, उसका जीटीओ का सेकेंड लिस्ट दिया गया और टीजी3 का सेकेंड लिस्ट नहीं दिया गया, इसी का मांग है। तो आप लोग जो है आज जदयू कार्यालय में आए हैं, किस लिए कहाँ पहले गए हैं आप लोग? अच्छा, आप जदयू कार्यालय आए हुए हैं ना, इसके पहले कहाँ गए हैं आप लोग? विद्युत ऑफिस गए हैं, मंत्री जी से मिले हैं, पूर्व मंत्री जी से भी मिले हैं। आश्वासन मिला था पूर्व मंत्री जी से कि दिया जाएगा सेकंड लिस्ट, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला, इसलिए फिर दोबारा आए हम लोग। क्या आश्वासन मिलता है आप लोग को? आश्वासन मिलता है कि मतलब दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई मतलब इस टाइप का लिखित में नहीं मिल रहा है कि मिलेगा। बार बार सिर्फ डेट आगे जा रहा है, हम लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा है कि आएगा ऐसा। हम लोग का मांग है कि दिया जाए, जल्द से जल्द लिस्ट दिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं। जैसे हम लोग का नंबर बहुत अच्छा आया, आने के बावजूद नहीं हो रहा है, 4 नंबर घटा दे रहा है। 4 नंबर घटा 4 नंबर घटा दिया है मेरा खुद। और पॉइंट में रह गए हैं। अच्छा, पॉइंट 1-2 से रहे हैं। कब से आप लोग प्रयत्न कर रहे हैं आप लोग? 8-9 मंथ हो गया सर। 8-9 मंथ हो गया लगातार, जब से फर्स्ट ज्वाइनिंग स्टार्ट हुआ है उसी टाइम से आ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, अभ्यर्थी लोग हैं, क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मांग को लेकर आज जो है जदयू कार्यालय में पहुंचे हैं? हम लोग का देखिए 6 महीना से करीबन दिसंबर से हम लोग हैं। हम लोग दूसरी मेगा सूची का मांग कर रहे हैं। बीएसपीएससीएल में जो वैकेंसी हुई थी 2156 में, और भी पद के लिए हुए थे, तो उसमें जो भी सीट अभी मतलब खाली है उसको हम लोग दोबारा मतलब कि दूसरी मेगा सूची के द्वारा भराने के लिए मतलब कि करना चाह रहे हैं। इतने जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए टोटल करीबन 100+ है, सबका मांग अभी एक ही है सर। इसके लिए आप लोग आज जदयू कार्यालय पहुंचे हैं, इसके लिए पहले कहाँ गए हैं आप लोग? हम लोग सर विजेंद्र यादव जो पूर्व ऊर्जा मंत्री थे उनके भी गए हैं, कई बार विभाग भी गए, सीएमडी से एमडी से सर से मिले हुए हैं, और भी अन्य जो विधायक रहते हैं उनसे भी कई बार मुलाकात हुआ। सिर्फ आश्वासन के द्वारा हम लोग को सर संतुष्ट किया जा रहा है। हम लोग का मुद्दा जो है सर अभी तक किसी तरह कोई नतीजा पे नहीं पहुंचा है। हम लोग यही चाहते हैं कि सर जो भी हो, हम लोग को दूसरी मेगा सूची के द्वारा जो भी बच्चे लोग आए हुए हैं उनको फिलअप कर लिया जाए। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, कुछ महिला अभ्यर्थी भी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आए हुए हैं तो किस लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किस लिए, क्या कहा आप लोग? सेकेंड लिस्ट के लिए आए, और किस लिए आएंगे? इतना मेहनत करके यहाँ तक आए, अब हम लोग को पीछे कर देंगे तो कब अब न्यू वैकेंसी अब लाए? एक तो सरकार बोलती है लोग रोजगार देने के बाद बोलती है, महिला है, महिला को आगे बढ़ाने के बाद बोलती है। शादी के बाद बच्चा हो गया मेरा, फिर भी हम पढ़ाई किए इतना मुश्किल से, इतना हर एक चीज को साइड करके पढ़ाई किए कि कुछ हो जाएगा तो हम लोग का भविष्य सुधर जाएगा। और फिर अब ये लोग 1.5 नंबर 1 नंबर से हम लोग करा गए। अब सीट खाली है 500+, तो दे दीजिए वेटिंग लिस्ट। हम किसी का हिस्सा तो नहीं मांग रहे, अपना हक का मांग रहे, फिर भी ये लोग देने में पिछड़ रहे हैं। कहीं भी जाते कोई अच्छा समाचार नहीं मिलता, हर एक जगह निराशा ही मिलता है। आप जदयू कार्यालय में आए थे, मंत्री से भेंट करने आए थे, क्या मुलाकात हुआ आप लोग को? नहीं, मुलाकात नहीं हुआ। उनके साथ पीए से मुलाकात हुआ है। क्या कुछ बोला गया? आप आए थे ना, आप आए थे? जी सर, क्या क्या बोला गया था? बोले हैं कि हम ये मैटर जानते हैं, ठीक है, इस पर हम स्टडी करेंगे, बस यही बोला गया। लगातार आप कई महीनों से आप लोग प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आप लोग दिसंबर से आ रहे हैं सर। आप लोग बात क्यों नहीं मान रहा? अब हम लोग क्या जाने अंदर विभाग में क्या चल रहा है। मंत्री जी के पास जाइए तो कहते हैं कि काम होगा, लेकिन सीएमडी चाहे एचआर जाए तो लोग कहते हैं कि आपके लिए प्रावधान नहीं है। लेकिन इसी बहाली में जीटीओ के पोस्ट पर सेकंड लिस्ट दिया गया है, बट हम लोग के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। अच्छा, इसके आज जो आए हुए हैं, इसके पहले ही बहुत लोग गए हैं। अभी मान लो सरकार आप लोग की बात को नहीं मानती है, आप लोग की बात नहीं मानती है, तो आगे रणनीति क्या रहेगी आप लोग की? सोचो आगे रणनीति क्या रहेगी? क्या कर सकते हैं सर, हम लोग धरना देंगे, जारी रहेगा, दोबारा। देखिए बता दें तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं, तमाम अभ्यर्थी के समर्थन में आशीष सर जो है वो भी आए हुए हैं, उन्हीं जानकारी लेते हैं। सर आप लोग समर्थन में आए हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए
एक्चुअली 2024 में वैकेंसी आई थी और यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं वो टेक्नीशियन के पद वाले भी हैं, जूनियर अकाउंट क्लर्क वाले भी हैं, स्टोर असिस्टेंट भी हैं और कमर्शियल क्लर्क भी हैं। एक्चुअली ये 4 जो पद थे, इस पर फाइनल रिक्रूटमेंट होने के बाद जो लास्ट मेमोरेंडम दिया जाता है, लास्ट कॉल वो भी हो गया। लास्ट कॉल के बावजूद भी सबसे ज्यादा पद आईटीआई वाले बच्चों के लिए 500 प्लस खाली हैं। जूनियर अकाउंट क्लर्क और अन्य सभी में भी 100 से अधिक पद ही खाली हैं। तो सबसे मूल बात है कि नॉर्मलाइजेशन एक समान प्रक्रिया थी, उसके लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन उस नॉर्मलाइजेशन के कारण बहुत सारे बच्चे जो कट ऑफ से मैक्सिमम स्कोर कर चुके थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण पॉइंट समथिंग मार्क्स से वो पीछे हो गए। तो अब ये बच्चों की ये कोशिश है और हमारी भी यही इच्छा है और हम सब लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि जो माइनर मार्क्स से बच्चे छूट गए तो आप सेकेंड मेरिट लिस्ट का प्रावधान कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस तरह सैकड़ों बच्चों का भला हो जाएगा और फिर आगे की चीजें आप अपने हिसाब से करते रहिए। लेकिन वर्तमान में पिछले 2025 में जब रिजल्ट फाइनल हुआ है, नवंबर में बच्चों को अपॉइंटमेंट दिया गया है, उसके बाद से अभी तक देखा जाए तो मुझे लगता है कि 6-7 बार बच्चे आ चुके हैं। पूर्व मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से अनुशंसा भी मिली थी, उनके द्वारा रिकमेंडेशन भी हुआ था। उसके बाद फिर सीएमडी साहब जो पहले मनोज सर थे, उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि हम इस पर काम करेंगे, लेकिन फिर सरकार बदली, सिस्टम बदला, नए सीएमडी आ गए, नए एचआर आ गए, सब चीजों में चेंजिंग आ गई। तो अब उसके बावजूद आज जो है ये मुझे लगता है कि पहली बार इतनी अच्छी खासी संख्या में बच्चे आए हैं और सुबह से बच्चों ने 2-3 मंत्रियों को इस चीज के बारे में जानकारी भी दे दी है। आखिर में सर बताइए, सरकार आखिर में क्यों बात नहीं मान पा रही अभ्यर्थी लोग का? एक्चुअली क्या है ना कि मुख्य रूप से मुझे लगता है कि अभी तक समस्या थी कि फाइनल रिजोल्यूशन तक सरकार पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन अब का जो स्टेटस है उसमें हर एक पोस्ट के लिए जो लास्ट कॉल होता है वो सभी बच्चों को जा चुका है। तो अब कोई भी समीक्षात्मक विकल्प सरकार के पास नहीं बचा है। अब सरकार के पास पूरी तरह से कंप्लीट आंकड़ा उपलब्ध है कि हमारे इस पदों के लिए इतनी सीटें बची हुई हैं और अब मुझे लगता है सरकार को अंतिम रूप से ठोस निर्णय लेना भी चाहिए और वो समय भी आ चुका है। तो हम लोग मूल रूप से विद्युत मंत्री माननीय शैलेश मंडल जी से मिलने के लिए यहाँ पर हैं, क्योंकि जब तक उनसे मुलाकात नहीं हो जाएगी तब तक फाइनल संतुष्टि हम लोगों को नहीं मिलेगी। या तो वो रिकमेंड कर दें या फिर अप्रूवल के लिए वो आगे स्टेप ले लें। अभी उम्मीद लग रहा है आप लोग को? उम्मीद तो करेंगे ही, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य है और लोकतंत्र के आधार पर सरकार का चयन हुआ है। तो हम लोग तो पॉजिटिव सोच ही रखेंगे कि हमारे माननीय मंत्री जी नया पदभार मिला है तो हम छात्रों के लिए, इन बच्चों के लिए कुछ बेहतर करें ताकि उनके लिए भी भविष्य उज्जवल हो। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद सोचा जाएगा। अभी नकारात्मक सोचा जाएगा, मैंने किस तरह से सोचा जाएगा? अभी हम लोग नकारात्मक नहीं है, हम लोग सकारात्मक हैं और लोकतंत्र में सकारात्मकता के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये बताइए, अभी तो आए हुए थे कुछ अभ्यर्थी, अभी लोग मंत्री से भेंट के लिए, मंत्री नहीं थे, पीएस कुछ अभ्यर्थी लोग पीएस भेंट किए थे। तो अभी आप लोग बताया क्या कुछ आश्वासन मिला होगा? छात्रों को आश्वासन मिला है कि मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे के भीतर उनके आने की बात कही गई थी, इसीलिए सभी छात्र इंतजार में हैं। थोड़ा और देख लेते हैं, वो आ जाते हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या लग रहा है, उम्मीद लग रहा है कि सरकार आप लोग की बात मानने का उम्मीद लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोग को? देखिए, बिल्कुल सरकार बात मानेगी। पहली बात तो 8 साल के बाद वैकेंसी बिजली विभाग में आई है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। उसके बाद 2156 पोस्ट था, तो विद्यार्थी को बुलाया गया। 2156 पोस्ट था तो 2156 का रिजल्ट दिया गया, ठीक है। 2156 विद्यार्थी को बुलाया गया, उसमें लगभग टेक्नीशियन ग्रेड में 300 प्लस विद्यार्थी ज्वाइन ही नहीं किया। जब सरकार अप्रूवल 2156 सीट पर की है कि 2156 नियुक्ति प्रमाण पत्र आपको बांटना है, यदि 300 विद्यार्थी नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए नहीं आया, उसका एक प्रूफ हम आपको दिखाते हैं। ये मेरा है स्कोर कार्ड। 300 स्टूडेंट, यदि आपके पास 300 स्टूडेंट आपके पास नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए नहीं आया, तो मेरा स्कोर कार्ड है 73.6329 और उठा है 73.7629 पर। तो क्या 0.13 के लिए हकदार हम उस सीट पे नहीं है जिस सीट पर 300 विद्यार्थी नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए नहीं आया? और मैं तो 0.13 सोचा था, हमको नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। आप लोग पूरा जो है, कुल कितने अभ्यर्थी आप लोग हैं पूरे
अभी लगभग 150 विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं। पूरे आप लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं जी, इस आवेदन के लिए आवेदन के 150 विद्यार्थी अभी प्रेजेंट में आए हुए हैं। आए हुए नहीं, पूरे इसका आवेदन में कितने अभ्यर्थी आवेदन किए हुए हैं? लगभग 5 लाख आवेदन हुआ था। 5 लाख। 5 लाख फॉर्म भराया गया था, उससे प्लस भराया गया था फॉर्म। उसके बाद एग्जाम हुआ हम लोगों का, उसके बाद सब कुछ हुआ। कितने हमने आवेदन जो भी अभ्यर्थी हैं रोड पे भी तक हैं? लगभग 150। 200 रोड पे अभी तक। हाँ, ऊपर ही होगा, कम नहीं ऊपर होगा, 200 प्लस होगा। 200 प्लस हो गया। हाँ। और बहुत दूर दूर से आए हैं, झारखंड से आए हैं, यूपी से आए हैं, यूपी से भी आए हैं? यूपी से भी आए हैं। हाँ। बहुत दूर दूर से आए हैं सर। हम लोग कटिहार से आए हैं सर, 300 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हाँ। बिहार में रह 300 किलोमीटर दूर है कटिहार, वहां से आए हुए हैं सर इसीलिए। लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है ना। ये तो साफ अन्याय सरकार कर रही है। यदि दूसरे विभाग में किसी स्टूडेंट को हो जाता है, 2156 सीट दी है, यदि 2156 स्टूडेंट का कहीं 2156 जो नहीं करता, हम लोग को किसी को नहीं लीजिएगा। अच्छा, करने का काम होगा। जी सर, हम इसमें एक चीज कहना चाहेंगे कि सेम वैकेंसी जो सेम बहाली जो आई थी, इसी में एक जेटीओ का भी भर्ती था। इसमें इन्होंने मतलब वेटिंग मतलब सेकंड लिस्ट जारी की है, तो इन लोगों के साथ अन्याय क्यों? अगर वो कहते हैं कि नहीं इसका प्रावधान इस वैकेंसी में नहीं है, मे भी अगर ऐसा सर वहाँ जो जाते हैं बच्चे उनको यही बोलते हैं वो, देखिए इनका प्रमाण यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो जेटीओ का इनका वो सेकंड लिस्ट जारी किए हैं, और जब ये लोग जाते हैं तो बोलते हैं ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर प्रावधान नहीं है तो सेम नोटिफिकेशन में ऐसा क्यों किए? इन लोगों के साथ अन्याय क्यों हुआ? जब ये बच्चे लगातार 8 से 9 महीने से ठंडा से लेके गर्मी से लेके बरसात तक, और ये सारी लड़कियां, इनके मम्मी साथ में आई है, इनके पापा साथ में आए हैं, ठीक है भाड़ा लगा जो लगा कोई दिक्कत नहीं, उतना मेहनत करना पड़ेगा जॉब के लिए। लेकिन हम सरकार से यही उम्मीद चाहते हैं कि हमारे सरकार युवा की है, और बिहार जो बेटियों को बोलती है कि आगे बेटी को आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसे थोड़ी ना आगे बढ़ जाएंगे। उनको ये दीजिए, आपसे एक्स्ट्रा सीट नहीं मांगी जा रही है। जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए, आप इसमें एक चीज और है, जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको लगातार आप बुला रहे हैं, मतलब जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको लगातार वो बुला रहे हैं सर। तो हम चाहते हैं कि उनको अब आप ना बुलाएं, जो बच्चे कुछ मार्क्स के लिए नॉर्मलाइजेशन के वजह से, नॉर्मलाइजेशन के लोग शिकार हैं, 0.2, 0.1, 0.3 से वो रुक जाते हैं, तो ऐसा उनको मौका दिया जाए ताकि इन लोगों का एक रोजगार मिल जाए बिहार में। बस यही कहना चाहेंगे सर, इन लोगों को इस बार सरकार को सुननी चाहिए। विभाग से भी हाथ जोड़ के विनती है कि इनका बात सुने, और ऊर्जा मंत्री से भी। देखिए बीएसपी वाले विद्यार्थी लगातार 2 सालों से, देखिए यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी तब सभी से मैं बात किया, सबका कहना है कि कम से कम और भी कुछ आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जदयू कार्यालय में आए हुए हैं, मुद्दा क्या है आप लोगों का? हम लोग का मुद्दा है सर यही कि सेकंड लिस्ट आना चाहिए। हाँ। सेकंड लिस्ट मतलब बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि 0.2 से 0.1 सेकंड लिस्ट फर्स्ट सेकंड लिस्ट मतलब क्या हुआ? सेकंड लिस्ट मतलब कि जो बच्चे बाकी रह गए कट ऑफ से थोड़ा सा कम अंतर से रह गए, उनको लेना चाहिए अंदर। विभाग को कट ऑफ थोड़ा कम करके जो बच्चे मतलब कुछ खाली सीट है जो उसमें मतलब कि बच्चों को मौका देना चाहिए। बस यही हम लोग का मांग है। अच्छा, इसके लिए आप लोग कहाँ गए हैं? हम लोग सर बिजली विभाग गए हैं, मंत्री से भी मिले हैं। हम लोग पिछले 8 महीना से प्रयास कर रहे हैं कि, लेकिन हर बार यही आश्वासन दिया जाता है कि हम इस पे विचार करेंगे, हम इस पे विचार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हम लोग को अभी तक मतलब कि एक होता है ना कि हम करेंगे इस काम को, ऐसा हम लोग को आश्वासन नहीं मिला। बस हम लोग को बोला जा रहा है कि करेंगे, विचार कर रहे हैं हम इस पे। अब तो सर जैसा है कि मतलब कि जो भी पेंडिंग था, जो भी सीट था कि हाँ ये लड़का नहीं ज्वाइन किया, ये बच्चा ज्वाइन नहीं किया, सबका क्लियर कर दिया जा चुका है। विभाग के द्वारा लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया गया था 29 तारीख को, उसमें जो ये बताइए लगातार आप लोग जो है विभिन्न मंत्री के पास भेंट कर रहे हैं और विभाग भी जा रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग को बात नहीं सुना जा रहा है। आगे रणनीति क्या रहेगी अब? जी आगे की अभी मतलब हम लोग आज बात कर रहे हैं, देखते हैं अगर कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो हम लोग आगे सीएमडी सर से मिलेंगे। उसके बाद ऊर्जा मंत्री से आज हम लोग मिलने आए थे पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। तो हम लोग फिर बात जैसा अगर सरकार चाहे विभाग आप लोग की बात नहीं सुनते तो आगे की रणनीति को सोचे होंगे ना, क्या करना है नहीं करना है। ऐसा तभी हम लोग कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन मतलब ऊर्जा मंत्री से हम लोग को मिलना है, उनसे बात करना है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग का बात को सुना जाए। और हम लोग मतलब कि आंदोलन वैसा करने कुछ नहीं है, बस हम लोग रिक्वेस्ट करने हैं, आवेदन देने आए हैं यहाँ पे कि ज्ञापन देना है कि सर हम लोग को इतना सीट खाली है, आप इस पे बस जो योग्य अभ्यर्थी हैं आप उनको मौका दे दीजिए, जिसका होगा उसका होगा। बस हम लोग का यही मांग है सर। देखिए तमाम अभ्यर्थी सबका कहना है कि देखिए जितना भी अभ्यर्थी हैं सेकंड लिस्ट जो है सेकंड लिस्ट जारी किया जाए। और हमने जहाँ चाहा कि आखिर सेकंड लिस्ट क्यों, तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ये कहना है कि देखिए जो भी अभ्यर्थी छूट गए हैं
उनको सेकंड लिस्ट करके उनको ज्वाइन कर दिया जाए। तो हमने जांच आई हुई किसी का ज्वाइन नहीं कराता है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, तो इनका सब लोग कहना है कि नहीं और तो प्रयत्न लोग करते रहेंगे। इसी तरह तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने। धन्यवाद।